हम सुना रहे थे कि साधारण बात नहीं है बच्चे को जन्म दे देना। आज की डेट की मैं बात कर रहा हूं। आज पैसे के बदौलत इस दुनिया में बच्चे आता है और बच्चे की माँ इतनी दुखी होते हैं और इनसे दुखी होते हैं उनके परिवार के लोग जो उनका भरण पोषण करते हैं। कहीं बच्चे ऑपरेशन करके हो तो डिलीवरी इतना महंगा होता है कि गरीब आदमी का बस का नहीं है, उन्हें कर्जा लेना पड़ता है तब वह बच्चा सलामत आता है। उनके बाद भी डॉक्टर का नियम देखिए कितना खतरनाक है। थोड़ी सी बच्चे में आपकी कमजोरी होगी तो तुरंत कहेंगे इनको जो है शीशा में रखना होगा, 1000 रुपया दिन लगेगा। विचार कीजिए, आप कहीं 10 दिन रह गया तो 10,000 रुपया आपका वैसे चला गया। बच्चा को जीवित करना है और बच्चे के लिए लोग दिन रात एकत्र कर देते हैं। बच्चे के लिए लोग देवी देवता को ढाते हैं। बच्चे के लिए माता पिता अपने बिक जाते हैं पढ़ाने लिखाने में, लेकिन वह बच्चे को जब बड़ा कर देते हैं, उनका समय जब 18 से 19 वर्ष का होता है तब धीरे धीरे वह बच्चे अपने माता पिता का गुण को भूल जाते हैं। विचार कीजिए, थोड़ा सा अल्लाह शांत कीजिए। उधर देखिए कितना बच्चा लोग साथ, उसको हटाइए वहां से। हाँ, इसलिए मैं सुना रहा था माँ बहन कि आज जब बच्चे जन्म लेते हैं तो इतनी मेहनत होती है, इतने माता पिता को पीड़ा होती है, और जब बच्चे 20 साल के होते हैं तो वह करते क्या हैं, वह अपना माँ बाप को भूल जाते हैं। आज की डेट में मैं बता रहा हूं 100 में 5%, 10% बच्चे हैं जो माता पिता का सेवक बनते हैं, माता पिता का सेवा करते हैं, और नहीं तो 90% बच्चे केवल माता पिता को दुख देने के लिए धरती पर आते हैं। आज की डेट में बच्चे हमारे इतना लंपटगिरी होता है, इतने बच्चे हमारे आवारा गर्दी करते हैं कि माँ बाप वह बच्चे से दुखी हो जाते हैं। बताइए, तुम्हारे जन्म में वह कितना मेहनत किया, कितना खर्च किया, उसके बाद सत्संग भी कराए, 10 लोगों को खिलाए, हाथ धुआए और लाड़ प्यार से पोस पाल करके जवान किए, और जवान करने के बाद वह बच्चे वह माता पिता का गुण को भूल गए। बताइए, वह बच्चा सही किया कि गलत है? वह बच्चा गलत किया कि नहीं? आज अगर कड़वा बात हम अपने बेटा और बेटी को कहेंगे तो बाबा का निंदा करेंगे, ये बाबा बढ़िया नहीं बोलते हैं। देखिए, बढ़िया बाबा बढ़िया बोलता है, सुनने वाले क्यों गलत लगता है। इसलिए मैं सुना रहा था कि जब बच्चे सियाना होते हैं तब देखिए अपना मनमानी करना शुरू कर देते हैं, और उनके बाद जब माँ बाप कर्जा वर्जा लेकर के बेटा बेटी की शादी कर देते हैं, और जब उनके घर में बहू आ जाती है तो वह बहू क्या करती है, वह बहू आकर के माता पिता से मेल नहीं करते हैं, सास ससुर को चरणों में नहीं रखते हैं, सास ससुर को चरण नहीं दबाते हैं। वह करते क्या है, सास ससुर से झगड़ा कर देते हैं। अपने पति के बाहुबल पर वह घर में आकर के, बहुत बेटी बहू ऐसी है तो वह विवाद करेगी, केवल विवाद झगड़ा। ये नहीं है कि हमारे सास ने इतना मेहनत मजदूरी करके हमारे पति को इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनके लिए जगह जमीन घर द्वार बनाया। ये बहू बेटी आज की भूल जाती है, और भूलने के बाद आने के बाद वह अलग खोता बना लेती है, घोंसला अलग बना लेते हैं। अब माँ बाप भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगा है, कपड़ा है कि नहीं है उससे लेना देना नहीं है। ये भी लड़का भी भूल गया, और लड़की तो खास करके वो भूलिए जाता है, क्योंकि वह समझती है कि ये मेरी सास है, मेरी अपनी माँ नहीं है। लेकिन वह अभागी बेटी से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी ये सास होती
और तुम्हारी अपनी माँ नहीं होती तो तुमको शादी करके इस घर में नहीं लाते, तुम्हें अपना बना करके यहाँ लाया गया है। क्या क्या है? तुमको अपना बना करके यहाँ लाया गया, क्योंकि वह अपना था, इसलिए तुमको इतना रुपया खर्चा करके और तुमको शादी करा के अपना घर में ला करके रख दिया। तो वह चाबसी वाली बात है कि नहीं? जो माँ तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पोस पाल के बड़ा किया, वह माँ तुम्हें रख नहीं पाया उम्र भर, जीवन भर, लेकिन ये माँ जो तुमको जन्म नहीं दिया, जो तुमको पोसा पाला नहीं, वह जीवन भर की वह रिक्स ले लेते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी का रिक्स ले रहा हूँ, मैं तुम्हारे बेटी को अपना बेटी बना रहा हूँ। जो बहू यह बात को बुझ जाए कि यह सास, यह ससुर हमें अपना बेटी बना करके घर में लाई है, तो वह बेटी बहू अपने सास का सेवा करेगी। देखिए देखिए पीछे मोहल्ला के हटाइए, उन लोग को वहां से हटाइए, बच्चा सबको वहां से हटाइए। एक माँ क्या करती है? बेटा पुतहु अलग कर देती है, और जब अलग कर देते हैं तो वह बेटा पुतहु अपना मौज मस्ती करने लगे और माँ बाप को छोड़ दिया रोड पर। और रोड पर जब छोड़ दिया तो माँ बाप दर दर के ठोकर खाते हैं। बुढ़ारी अवस्था में वह कहाँ जाएंगे काम करने के लिए? मुखिया सरपंच को कहा कि मैं अगर मुखिया सरपंच को कह दूं तो मुखिया सरपंच हमारी फैसला कर देंगे, हमारे बेटा पुतहु हमें अपना लेंगे तो हमें दुख नहीं होगा। लेकिन जब बेटा पुतहु को बीच में ला करके मुखिया सरपंच से फैसला करवाया तो मुखिया सरपंच से क्या कहा? ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, मैं इनका सेवा करूं या ना करूं, आपका क्या जाता है? विचार कीजिए। इतना ठोक कर जवाब दिया बहू और बेटा ने कि मुखिया सरपंच का बोलती बंद हो गया, उठ करके अपने अपने घर चले गए। अब देखिए वह घर में अपना सास से कह रही है कि हम जिस तरह तुमको रखेंगे उसी तरह तुमको रहना होगा, और ज्यादा इधर उधर करेगी, ज्यादा इधर उधर तुम हमारी निंदा शिकायत करोगी तो दुख के सिवा सुख नहीं होगा। बेटा पुतो चुनौती देता, धमकी देता है। हाँ, अंतिम में क्या हुआ? वह बेटा की बात सुनकर के माँ अपना जगह जगह बोलना बंद कर दिया। अब जैसे खिलाओ, जैसे रखो। एक समय की बात आई, वही बूढ़ी माँ के नाक में सर्दी पकड़ लिया। खाना खाने के समय वह माता जी के नाक से पानी गिर गई थाली में, और वह बहू जो है वह देख लिया कि वह सास के नाकों से थाली में पानी गिर गई। वह थाली आगे से खींच लिया। आधा चावल खाई थी बूढ़ी माँ, आधा चावल खाने के लिए रह गया था। वह आगे से थाली खींच लिया। क्या कहा कि मैं तुम्हारे नाक के पानी चुवाने के लिए अपने मायके से थाली नहीं लाया हूं। आज के बाद तुमको मैं ये थाली में खाना नहीं दूंगी। कौन कहा? वह बहू कह रही है सास को। अब वहां पर बिगड़ गया, विवाद हो गया, दोनों सास पुतों में झगड़ा हो गई, सास पुतों में झगड़ा हो गई। और वहां जो है कि सास को दो चार लप्पड़ थप्पड़ भी लगा दिया बहू ने। विचार कीजिए। अब जब लप्पड़ थप्पड़ लगाया तब क्या हुआ? अलग कर दिया। अपने दुल्हा को कह करके उनको अलग कर दिया। है जी, अगर आप अपने माता पिता को इस घर में रखना चाहते हो तो इनको जो है कि अलग दरवाजे पर जाकर के इनको एक खोपड़ी बना दीजिए, हम इनको नहीं रखेंगे। उधर बेस का आवाज थोड़ा कम कीजिए, बेस इसमें है। हाँ, क्या क्या वह लड़की अपने पति को कह दिया और वह अपना पत्नी के बात पर माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया और वहां जाकर के उनको खाना पीना देना शुरू कर दिया। और ये ऐसे नहीं, वह अपने घर वाला से क्या कहा कि आज के बाद हम अपने मायके के थाली में आपका माता पिता को खाना नहीं दूंगा। आप अगर अपने माँ बाप को खिलाना चाहते हैं
तो मिट्टी का बर्तन मंगाइए और मिट्टी के बर्तन में खाना दीजिए। हेलो सजनाओ, वह क्या क्या बेस का आवाज आ रहा है। वह मिट्टी का बर्तन मंगाया। हेलो, तो मैं सुना रहा था सज्जनों कि वह बूढ़ा बूढ़ी को कष्ट बहुत हुआ, अंतिम में मिट्टी के बर्तन में उन्हें खाना पड़ गया। जब मिट्टी के बर्तन में खाना खाने लगे सज्जनों, तब क्या किया, धीरे 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 उनका जो है पोता हो गया 10 साल का। जब पोता 10 साल के हो गए, तब वह बच्चे को क्या किया, या लोकल स्कूल में नाम नहीं लिखाया, उसको लिखाया बढ़िया कॉलेज में 5000 रुपया महीना। थोड़ा इसका बेस का आवाज कम कीजिए, नीचा वाला। वह क्या किया, वह जो है वह बच्चे को नाम लिखाया बढ़िया स्कूल में 5000 टका महीना, और वह बच्चे को पढ़ा लिखा करके जब लड़का पढ़ने लगे सजनों, तो पढ़ते पढ़ते इसी तरह गर्मी के छुट्टी में वह बच्चे अपना घर, कौन चीज बोले खबर खबर, भीटा का बज इतना बोलते फटर फटर ना सजनाओ। तो मैं सुना रहा था कि वह बच्चे को जो है कि ऊपर से आवाज कम कीजिए इसका। हेलो, अच्छा सुनिए गौर से। तब क्या किया, वह बच्चे जब गर्मी के छुट्टी में बाहर घर आए, तो घर में आकर के देखता है उनका जो है उल्टा पुल्टा दिमाग। घर में बूढ़ा बूढ़ी को नहीं देखा, दादा दादी को। वह कहने लगे माँ से कि माँ मेरे दादा और दादी कहाँ हैं? तो कहता बेटा तुम्हारा दादा दादी ने हमसे लड़ाई झगड़ा करके अलग हो गया, अब तुम्हारा दादा दादी हमारे संग में नहीं रहते हैं, वह अलग रहते हैं, उनका खाना पीना द्वार पर रहते हैं और वहीं खाते हैं। तो क्या कहा, क्या दादा दादी अलग खाना पीना खा रहे हैं? तो कहता अलग नहीं खा रहे हैं, वह अलग रह रहे हैं और उनको मैं खाना दे रहा हूं। तो वह क्या कहा, इतना बोल रहा तो वह बोला दादा दादी इस उम्र में अलग, इस उम्र में वह कैसे कमाएंगे, कैसे रहेंगे? इसलिए वह बच्चे ने जब माँ बाप चले गए अपने अपने काम पर, वह बच्चे आ जा करके पूछते हैं दादा और दादी से कि दादी जी आप लोग यहाँ रह रहे हैं, इतने मकाम का घर खाली पड़ा है, तुम वहाँ नहीं रहते हो, ये झुग्गी झोपड़ी में अपना गुजर बसर कर रहे हो, ये कैसी कपड़ा पहनी हो, ये कपड़ा में देखते कितना मिट्टी गंदा लगा है। तो कहता बेटा जब मेरी अवस्था गिर गई, जब मैं हाथ पैर हमारी काम नहीं कर रही है, तो हम कैसे अपने कपड़े को साफ करूं, अपना शरीर को कैसे साफ करूं? और तुम्हारे माँ बाप तो हमें फूटी आंख भी नहीं देखते हैं, तो हम किसके बदौलत अपना गुमान करूं? इसलिए अब जैसे मैं कपड़ा पहन करके हूं, तो मुझे रहने दो, अब मैं मर ही जाऊंगा कुछ दिन में, तो अब हमें कपड़ा लेता से क्या लेना देना है। अब बेटा पोता को बहुत दुख हुई यह बात से, कहते दादी जी ये मिट्टी का बर्तन का ढेर क्यों पड़ा है? तो कहता है बेटा यही मिट्टी का बर्तन में तो तुम्हारी माँ हमें भोजन देती है, तुम्हारी माँ हमें खाना खिलाते हैं, और यही मिट्टी का बर्तन में हम खा रहे हैं। तो कहता क्या हमारे घर में इतने बर्तन हैं और तुम्हें मिट्टी के बर्तन में खाना दे रहे हैं? कहता बेटा ये तो तुम अपने माँ और बाप से जाकर के पूछो, हमें तुम क्यों पूछते हो? सजनों वह बेटा को बहुत दुख हुआ और कहने लगे दादी जी आज यह फैसला हम करेंगे और माँ बाप को हम समझाएंगे। तो कहता बेटा बड़े बड़े लोगों ने यहाँ आकर के तुम्हारे माँ और बाप को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई तुम्हारे माँ बाप
किसी का बात समझा नहीं, इसलिए तुम्हें समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या कहा कि आज मैं इस फैसला को करके रहूंगा। देखे कैसे नहीं हमारे माँ बाप समझते हैं। वह मिट्टी के बर्तन को उठा करके कहां ले गया, वह ट्यूबवेल पर ले गया। वहां जाकर के नल के पास रख करके मिट्टी से बढ़िया से धो धो करके उनको बगल में रखते गए और शाम तक में लगभग पूरा मिट्टी का बर्तन जो कचरा पड़ा था उनको साफ करके उनको धूप में सूखने के लिए दिया। और तब तक में उनके माँ बाप आ गए। जब माँ बाप आ गए तो कहते बेटा ये तो गंदा बर्तन, इनको तुम क्यों छुआ, इनको क्यों पकड़ा, ये बर्तन में कितना कीड़ा मकोड़ा है, कितना मच्छर है, ये तुम्हें बीन लेंगे, काट लेंगे, तुम्हें शरीर में बीमार पड़ जाओगे, तुम इनको क्यों छूते हो, छोड़ दो, इनको मैं नौकर से उठवा करके इनको बाद में फेंकवा दूंगा। तो क्या कहा कि माँ इन्हें फेंकना मत, इन्हें मैं साफ करके इनको बढ़िया से रखूंगा। कहता बेटा यह तुम्हारे काम का चीज नहीं है, तुम्हारे घर में तो इतना बर्तन है, इतना बर्तन है कि बर्तन की कमी नहीं है। कहता माँ बर्तन की कमी तो हमें नहीं है, लेकिन हमें फिर भी इन्हें संभाल के रखना चाहिए, ये यादगार चीज है, ये इसमें हमारे दादा दादी भोजन कर रहे हैं। कहता बेटा इन्हें रखने से कोई फायदा नहीं होगा, इनको मैं उठा करके फेंकवा दूंगा। कहते माँ इन्हें फेंकना नहीं है, इनको हम रखेंगे संभाल करके, इनको बोरा में कस करके रखेंगे। और जब समय आएंगे, जब माँ बाप हमारे बूढ़े हो जाएंगे, हमारे दादा दादी जब इस दुनिया को छोड़ देंगे और इस घर में जो दादा दादी बनेंगे, फिर उनके लिए हम बर्तन कहां से लाएंगे मिट्टी का। बच्चा कह रहे हैं कि ये दादा दादी जब मरेंगे, अब बाद में जो ये घर में दादा दादी बनेंगे तो उनके लिए तो बर्तन हमें फिर खरीदना चाहिए, मिट्टी का तो हम कहां से लाएंगे। कहता बेटा उसके बाद तो दादा दादी हम ही बनेंगे, और कौन बनेगा। कहता दादा दादी आप ही बनेंगे, तो आज का दादा दादी मिट्टी के बर्तन में खिला रही हो खाना, और कल जब तुम दादा दादी बनोगी तो तुम्हें फूल का बर्तन थोड़ी मिलेगी, तुम्हें भी मिट्टी के बर्तन में खाना होगा। क्योंकि अभी तुम अपने सास को ससुर को दुख दे रही हो, तो कल तुम्हारे जब बहू आएगी, तुम्हारा बेटा जवान होगा, तो तुम्हारे बेटा और बहू तुम्हें सुख थोड़ी देगा, तुम्हें भी दुख देगा। क्योंकि रामायण में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करही तस फल चाखा। माता जी यह तो आपको भोगना होगा, आज दादी जी भोग रहे हैं, तो कल तुम्हारे बारी होंगे तो उनसे ज्यादा दुख तुम्हें भोगना होगा। आज दादी तो मिट्टी की नई बर्तन में भोजन कर रही है, और कल तुम्हें ये नई बर्तन नसीब में नहीं आएगा, तुम्हें यही पुराना बर्तन में खाना पड़ेगा, और यही पुराना बर्तन में तुम्हें खाना हम परस करके तुम्हें खिलाएंगे। अब माँ उनकी बातों से रोने लगे, बेटा के गले पकड़ करके वह रोने लगे और कहता है बाबू हमको माफ कर दो। तो कहने लगी माँ हम तुम्हें कहां से माफ कर देंगे, हम माफी देने वाले तुम्हारे कौन होते हैं। तुम्हें अब अगर तुम्हें माफी मांगना है तो जिनको तूने दुख दिया है, जिनको तूने मिट्टी के बर्तन में खिलाया है, जिनको तूने घर से बाहर निकाल दिया है, अगर वह तुम्हें माफ कर देता है तो यह माफ हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें जीवन में कभी माफ नहीं करूंगा। इतना बात कहा, वह दोनों माता पिता व बच्चे का दौड़ करके गए कहां, वह बूढ़ा और बूढ़ी के पास। उन्हें जो कि हैं चरण पकड़ करके रोने लगी और कहने लगी माँ हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। अब लगता है मेरे दिमाग में जो हमारे बच्चे ने वह बारूद भर दिया है, अब ऐसा लग रहा है कि मुझे भी अब ज्यादा दूर तय नहीं करना होगा, हमारी भी इस तरह का दुर्घटना आगे आने वाला है। माँ हमें माफ करो और आज का बाद हम तुम्हें इतना दुख नहीं देंगे, मिट्टी के बर्तन में खाना नहीं देंगे। क्या क्या वह माता पिता को उठा करके फिर घर ले गया, बढ़िया बढ़िया बिस्तर लगाया, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाया, बढ़िया बढ़िया भोजन कराया और करा करके उनको बढ़िया बिस्तर पर सुलाया और दोनों पति पत्नी मिलकर के उनका सेवा करना शुरू कर दिया।
जब सेवा करना शुरू कर दिया, धीरे 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 जब साल भर सेवा किया, 6 महीना साल भर सेवा किया, तो माँ और बाप वह बेटा पुतों से खुश हो गया। और खुश जब हो गया तो उनका जो घर का था वह दुर्मति, वह जब भाग गया तो अपने आप घर में संपत्ति आना शुरू हो गया। क्या हुआ? माता पिता जिस घर में हो दुखी, भजन सुने हैं ना, जिस घर में माता पिता हो दुखी उस घर में कभी ना मिले लोगों को खुशी। इसलिए आप ना माँ बाप को कभी दुख दीजिए और ना आपको कभी दुख होगा। इतने आज हमने जन्मदिन पर थोड़ी सी चर्चा रखे कि बच्चे को जितना मेहनत से माँ जन्म देती है, जितना दर्द सहती है, अगर वह चीज बच्चे जान जाए, वह बच्चे का दिमाग में आए कि हमें माँ कितना परिश्रम किया, 2 साल तक अपना छाती का दूध पिलाया, 9 महीना तक गर्भ में रखा और 15 साल तक हमारी कपड़ा लत्ता साफ किया, हमारी गंदा साफ किए। अगर यह बात को बच्चे अगर जान जाए तो वह बेटा वह बेटी कभी अपने माता पिता को कोई दुख नहीं देंगे। लेकिन आज का बच्चे जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं, जानबूझकर माँ को पिता को ठोकर मार देते हैं। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि जानबूझ नर करे ढिठाई, अत्ता को नरक लिखा रे भाई। अगर जानबूझ करके जो भी बेटा जो भी पुतहू अपने सास अपने ससुर अपने माँ अपने बाप को दुख देंगे तो आज की डेट में कल भी आपको उसी प्रकार का दुख झेलना होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं झेलोगे, सो बात नहीं है, आपको भोगना पड़ेगा। तो सैनो मैं थोड़ी सी चर्चा इस जन्मदिन की अवसर पर रखें कि माता पिता भगवान के तुल्य हैं, माता पिता प्रथम गुरु हैं। माता पिता को सेवा करके सर्वन अमर हो गए, माता पिता का सेवा करके भगवान राम भगवान बन गए, माता पिता का सेवा करके गणपति तीनों देवों का प्रधान बन गए और माता पिता का सेवा करके पति का सेवा करके सती अनुसुईया माता ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीना का बालक बना दिए। तो माताओं बहन आप यह बात को मत भूलिए कि आप अगर माँ की और पिता की सेवा करेंगे, सास का ससुर की सेवा करेंगे तो आपका फल नहीं मिलेंगे। वैसा बात नहीं है, आप जैसा करोगे ये धरती पर वैसा तुमको मिलेगा। अच्छे करोगे तो अच्छे मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए समाज में किसी से टूटना नहीं चाहिए और समाज में किसी से लड़ना नहीं चाहिए। बस एक बार आप लोग हाथ उठा के जयकारी कर दीजिए, बोलिए सदगुरुदेव की।